नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हर जिला हर क्षेत्र की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। बिहार चुनाव को लेकर अब तक कई एजेंसियों के एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसमें प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए को कई एग्जिट पोल में 130 से 170 तक सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आज शाम 5:30 बजे एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल आएगा। बिहार चुनाव का मतदान संपन्न हो गया है। कुल 66.9% वोटिंग हुई है। अब 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन इससे पहले तमाम एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल में बताया गया है कि राजद 97 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभर सकता है। वहीं दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी 85-93 सीटें अपने नाम कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड को 25-31 सीटें, लोजपा को 2-4, हमको 0-1 सीटें मिलने का अनुमान है। पूर्णिया में राज्य सरकार की महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 की सहायता ने चुनावी माहौल बदल दिया है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में यह मिथक टूट सकता है। भारी मतदान और महिलाओं के उत्साह ने सियासी पंडितों को चौंका दिया है। राशन और बिजली के साथ रोजगार का मुद्दा भी छाया रहा। वक्फ बोर्ड कानून और एसआईआर पर नाराजगी है। बिहार में चुनाव के बाद अब मतों की गिनती की बारी है। 14 नवंबर को मतगणना होनी है। मतगणना से पहले विभिन्न एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त का अनुमान लगाया गया है। बिहार में चुनाव परिणामों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंदिर और मजार पर मत्था टेकते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना हनुमान मंदिर गए और यहां उन्होंने भगवान हनुमान जी से आशीर्वाद लिया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमाण करें जाना गारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हतरी करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। 14 नवंबर को परिणाम और 18 नवंबर को शपथ ग्रहण होगा। भाजपा एनडीए के लोग बौखलाहट में हैं। उन्होंने एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि सब पीएमओ से सेट है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए बिहार में 2 चरणों मतदान हुआ। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को हुई। नतीजे 14 एक ही ग्रेजेप नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। सभी एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एग्जिट पोल में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। वहीं बुधवार शाम 2 और एग्जिट पोल आएंगे। बिहार इलेक्शन 2025 में रिकॉर्ड 66.91% मतदान हुआ। महिलाओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एनडीए सरकार की योजनाओं के कारण बम्पर वोटिंग हुई। एग्जिट पोल में राजग को बहुमत मिलने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बताया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि एक ऐसा एग्जिट पोल भी आया है जिसमें महागठबंधन को बहुमत मिलने का दावा किया गया है। जर्नो मिरर के एग्जिट पोल्स में दावा किया गया है कि महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं, जबकि न्यूज पिंच के सर्वे में कहा गया है कि दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर रहने वाली है। इसके मुताबिक एनडीए के खाते में 121 जबकि महागठबंधन के खाते में 119 सीटें आ सकती हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को देखने के बीच कांटे की गाड़ी का पांथ हककर मनोवैज्ञानिक दबाव बताया है। उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने और 18 नवंबर को शपथ लेने का दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि जनता का फैसला ईवीएम में कैद है और महागठबंधन की जीत निश्चित है, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल है। बिहार चुनाव 2025 के दोनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। इस दौरान बम्पर मतदान हुआ। वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कुल 66.9% मतदान रहा। अब इंतजार 14 नवंबर का है, जब पता रखना कारीकोट का आनंद रहा है। अभी करीब बिहार की राजनीति में हलचल भी है। लगेगा कि बिहार में किसकी सरकार आ रही है। इसी दिन राज्य की 243 सीटों के लिए मतगणना होगी, जो तय करेगा कि नीतीश सरकार दोबारा आ रही है या फिर महागठबंधन को सत्ता मिल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार है।
वोटों की गिनती की तैयारी पूरी हो चुकी है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं। एग्जाम्पल बेंच है। जनता का फैसला किस तरफ गया है, यह जानने के लिए बस 2 दिन का इंतजार है। बीमा लोकपाल बीमा कंपनियों और पॉलिसी धारकों के बीच विवादों को सुलझाने का एक मुफ्त और प्रभावी तरीका है। यह बिना किसी शुल्क के बीमा दावों का निपटान करता है। पॉलिसी धारक लिखित शिकायत दर्ज करके लोकपाल की सेवाओं का पूरा पारट के साल कर लाभ उठा सकते हैं। लोकपाल का निर्णय बीमा कंपनी के लिए बाध्यकारी होता है। एग्जिट पोल के बाद तेजस्वी यादव ने जनता को रिकॉर्ड मतदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन महागठबंधन के साथ है और उन्हें सरकार बनाने का पूरा विश्वास है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि यह रिकॉर्ड मतदान बदलाव का संकेत है और महागठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव 2025 की वोटिंग के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की जीत की संभावना बढ़ रही है, जिसके चलते राजनीतिक दलों में खलबली मची है। सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में भारी मतदान हुआ, जो लोकतंत्र के प्रति जनता की गहरी आस्था को दर्शाता है। चंपारण, मिथिला, मगध, शाहाबाद, कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। अब सभी प्रत्याशी अपनी जीत हार का आंकलन करने में लगे हैं। यह चरण सत्ता के लिए निर्णायक माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव का दौर है शाम। मतदान खत्म होने के बाद मंगलवार शाम नई, पुरानी और गुमनाम कई एजेंसियों ने चुनाव बाद सर्वेक्षण एग्जिट पोल के नंबर जारी कर दिए थे, जिनमें बहुमत उन सर्वे का है जो एनडीए और नीतीश कुमार की फिर से जीत के अनुमान लगा रहे हैं। कुछ छिटपुट सर्वे में तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना भी जताई गई है। एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के आंकड़े बुधवार यानी आज आएंगे। चाणक्य के सरकार बनने की संभावना भी जताई गई है। चाणक्य के लिए पर्यटन पर करक कर शाम 7 बजे जाति, 7.1 बजे वोट शेयर और 7.2 बजे सीट के अनुमान जारी करेगी। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल शाम 5.3 बजे से शुरू हो जाएगा। दरभंगा जिले में आगामी कर दीगरा होगा। चुनावों के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग परिणामों को तेजी से प्रसारित करने के लिए विशेष व्यवस्था कर रहा है ताकि मतदाताओं को हर पल की जानकारी मिल सके। दरभंगा से एक बाथी का आग हर पल के बाद तार कर कड़ी गरिग बाद हर कड़ी गरिग बाद तार करते का गारों पर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें मदरसों के सचिव मौलवियों से हर महीने उनके वेतन का आधा हिस्सा वसूलते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद क्षेत्र में खलबली मच गई है। दरभंगा में तिहरे हत्याकांड के मामले में अदालत ने 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह मामला कुछ साल पहले का है, जब 3 लोगों की हत्या हुई थी। पुलिस जांच में इन आरोपियों की संलिप्तता पाई गई थी। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। किशनगंज के बहादुरगंज में 2025 का कारावास की सजा सुनाई के चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। जातीय समीकरणों के बीच बदलाव की उम्मीद है, जहां मुस्लिम, यादव और दलित मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र में विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन मतदाताओं का विश्वास जीतेगा। लीची के बागों को स्टिंग बग से बचाने के लिए सरकार ने मुजफ्फरपुर के मीनापुर और मुशहरी में सामूहिक छिड़काव का फैसला किया है। पहले चरण में 30,000 पेड़ों पर छिड़काव होगा, जिसके लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। सरकार 70% खर्च देगी, जबकि किसानों को केवल 30% देना होगा। इस योजना से लीची किसानों को स्टिंग बग से मुक्ति मिलेगी। किशनगंज के बहादुरगंज में 2025 के चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। जातीय समीकरणों के बीच बदलाव की उम्मीद है, जहां मुस्लिम, यादव और दलित मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र में विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं।
सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन मतदाताओं का विश्वास जीतेगा। पटना में प्रदूषण का स्तर अचानक बढ़ गया है। समनपुरा में आकी 334 तक पहुंच गया है। तापमान में गिरावट और हवा की गति में कमी के कारण प्रदूषक तत्व जमा हो रहे हैं। खराब हवा से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है और लोगों से सहयोग करने की अपील की है। पटना प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। अररिया जिले का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। ध्रुवीकरण और सेंधमारी के कारण समीकरण बिगड़ रहे हैं, जिससे 6 विधानसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। मतदाताओं का आशीर्वाद किसे मिलेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। राजनीतिक दलों के बीच समीकरण बदल रहे हैं और सेंधमारी से उम्मीदवारों की संभावनाओं पर असर पड़ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों का इंतजार खत्म होने वाला है। 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, जिससे एनडीए खेमा उत्साहित है। तारापुर और मुंगेर में एनडीए को बढ़त मिलने की उम्मीद है। दोनों खेमों में जीत का जश्न मनाने की तैयारी चल रही है। अब सबकी निगाहें 14 तारीख पर टिकी हैं। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से स्पष्ट है कि जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। दक्षिण बिहार और मिथिलांचल में एनडीए को पारन बदल पर मिलते हो गई है। दक्षिण बिहार और मिथिलांचल में एनडीए को बहुमत दिया है, को बढ़त मिल रही है। मतदाताओं ने विकास और स्थिरता के लिए वोट किया है। विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। जनता ने एनडीए को 2/3 बहुमत से जिताने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल्स में प्रशांत किशोर पीके की जनसुराज पार्टी जेएसपी को 0.2 सीटें का अनुमान लगा है, जो बड़ा झटका है। वोट प्रतिशत भी खास नहीं रहने वाला है। एनडीए की मजबूत वापसी के बीच जेएसपी की शुरुआती हाइप ध्वस्त हुई। विश्लेषकों ने ग्रामीण पहुंच की कमी, संगठन की कमजोरी और पीके का खुद चुनाव न लड़ना सहित विफलता के कई कारण बताए। इलेक्शन रिजल्ट्स में वोट कटवा जरूर हो सकते हैं। आंख खोलने वाली रिपोर्ट। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में ईएनटी रोगियों के लिए 30 बेड का नया इंडोर वार्ड शुरू किया गया है। अस्पताल अधीक्षक ने वार्ड का उद्घाटन किया, जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले दिन 7 से अधिक मरीज भर्ती हुए। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न। बरारी में कांग्रेस, प्राणपुर में कांटे की टक्कर, बलरामपुर में माले मजबूत, कदवा में कांग्रेस आगे, कोढ़ा में एनडीए की बढ़त, मनिहारी में जदयू का प्रदर्शन बेहतर। कटिहार सदर में भाजपा और वीआईपी के बीच कांटे की टक्कर है। समीकरणों के फेरबदल से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जहानाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर इस बार सीधा मुकाबला है। राजनीतिक विश्लेषकों के कार को कार की कर करके, आर बाद आसादी, आर बाद आकी कारोपी करके दे जग वाता दे जग वादी असहाय अनुसार अब तीसरी ताकत के लिए कोई जगह नहीं बची है। जहानाबाद, मखदुमपुर और घोसी में मुख्य मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच है, क्योंकि मतदाताओं का रुझान भी इन्हीं की ओर है। छोटी पार्टियां प्रभाव छोड़ने में विफल रही हैं, जिससे मुकाबला सीधा हो गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पूरे दमखम के साथ उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में मुस्लिम वोटों में बड़ी सेंधमारी की है। पूर्णिया में एआईएमआईएम के पतंग चुनाव चिन्ह ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। अमौर और बायसी में इसका गहरा प्रभाव रहा, जहां इसने जदयू और भाजपा की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कस्बा में भी एआईएमआईएम ने महागठबंधन के वोटों में सेंधमारी की है, जिससे राजनीतिक गणित उलझ सकता है। यहां मतदान के दौरान कहीं उड़ी उड़ी रे पतंग तो कहीं ले डूबी रे पतंग का शोर सुना गया। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह तिथि 5 करेंगे कारेक अफर बड़े की नवंबर थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के कारण प्रशासनिक व्यस्तता के चलते इसे बढ़ाना पड़ा। विधान पार्षद नीरज कुमार ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मतदाता सूची में अधिक नाम जुड़वाने पर जोर दिया। पुराने मतदाता सूची को रद्द कर दिया गया है, इसलिए सभी मतदाताओं को फिर से आवेदन करना होगा। परिहार विधानसभा सीट पर न केवल सीतामढ़ी वरन पूरे राज्य की नजर है।
प्रत्याशियों की घोषणा के समय जिस तरह से राजद ने अपने महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल को ड्रॉप करते हुए स्मिता पूर्व को उम्मीदवार घोषित किया और उसके बाद ऋतु ने न केवल बगावत किया वरन परिहार भी बनेगा पूर्णिया कैंपेन ही लॉन्च कर दिया। इसकी वजह से यह मीडिया की सुर्खियों में रही है। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला उनके सुर्खिया की गरी काराकाट से चुनाव लड़ने से संबंधित है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। तारापुर में कृषि साख सहयोग समिति 2025-26 में 15 नवंबर से धान अधिप्राप्ति शुरू करेगी। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक की। अध्यक्षों ने पिछले साल के सीएमआर भुगतान में देरी पर चिंता जताई, जिससे पैक्स कर्ज में डूब गए हैं। भुगतान न होने पर बैंक तालाबंदी की चेतावनी दी गई है, जिससे किसानों को औने पौने दाम पर धान बेचने की मजबूरी होगी। बिहार चुनाव 2025 को लेकर पूर्णिया जिले में एनडीए का दबदबा दिख रहा है, जहां उन्होंने 6 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 7वीं सीट पर सस्पेंस बरकरार है, जिससे राजनीतिक दलों में हलचल है। एनडीए के समर्थक उत्साहित हैं और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। हवेली खड़गपुर प्रखंड कार्यालय में विधिक सहायता केंद्र लगाया गया। पीएलभी ने लोगों को कानूनी जानकारी दी और बताया कि हर सोमवार वड़ीगर के पीएलभी के बीजे के लोगों को कानूनी जानकारी दी और बताया कि हर सोमवार वड़ीगर के दोरारी के बीजे के मत्ती पार की दोरारी के लाग बुधवार को शिविर लगता है। 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत मुंगेर में होगी, जिसकी जानकारी दी जा रही है। केंद्र का उद्देश्य है कि कोई भी कानूनी सहायता से वंचित न रहे। बिहार में मोकामा विधानसभा सीट पर बाहुबली अनंत सिंह और वीणा देवी के बीच कांटे की टक्कर है। हालिया एग्जिट पोल ने राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया है, जिसमें दोनों उम्मीदवारों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई गई है। राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हालांकि अंतिम परिणाम 14 नवंबर को ही पता चलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे। बिहार एग्जिट पोल 2025 रिजल्ट आ गए हैं। एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि इस बार कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। महागठबंधन और एनडीए के साथ पीके की जन स्वराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एमीम, तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल भी मैदान में है। औरंगाबाद के गोह में एक मरीज की मौत के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल में हंगामा किया। पुलिस ने एक कर्मी को हिरासत में लिया है। सुरक्षा की मांग को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों ने ओपीडी सेवाएं ठप कर दी हैं। चिकित्सा पदाधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद घर लौट रहे लोगों को टिकट कंफर्म न होने से भारी परेशानी हो रही है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में काम करने वाले लोग स्टेशनों पर फंसे हैं। वेटिंग लिस्ट 250 के पार है। रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है और प्रशासन ने अतिरिक्त काउंटर खोलने का आग्रह किया है। यात्रियों को स्थिति सामान्य होने का इंतजार है। बिहार में ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना जताई है। लोगों की किस तरह की ग्रेट की भी यात्रियों को ग्रेट करेंगे कॉरिडोर संभावना जताई है। को सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। आज भी सुबह शाम हल्की ठंड व धुंध का प्रभाव बना रहेगा। बिहार में 14 नवंबर को मतगणना होनी है। विधानसभा चुनावों के बाद विभिन्न एग्जिट पोल ने अनुमान लगाए हैं। उससे एनडीए खेमे में पान में अदर गर्म की पराठा खुशी की लहर है। एनडीए के कई नेता यह विश्वास जता चुके हैं, एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाए हैं वो मतगणना के बाद सही साबित होंगे।